मुसलमान तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ईसाई तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, तुम तो खुद अपने दुश्मन हो। दुनिया में तुमसे बढ़कर के अभागा, तुमसे बढ़कर के भाग्यहीन, तुमसे बढ़कर के आत्मघाती दुनिया में दोपहर के 12 बजे सर्च लाइट लेकर के ढूंढ जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। तुम ही हो। दुनिया के किसी नक्शे पर, किसी द्वीप महाद्वीप में तुम जैसी आत्मघातनी कोई कौम नहीं है जो खुद खत्म होने के लिए कृत संकल्प है। झटका नहीं, हलाल नहीं जानते तो बीफ को और बाकी जानवरों और मांसाहारी क्या छोड़ता है? कुछ नहीं छोड़ता। मैं आज के 25 साल पहले कहा करता था कि अरे एक समय आएगा सब कुछ खा जाओगे तो फिर क्या खाओगे, एक दूसरे को खाओगे क्या? तो ताइवान के और कोरिया के होटलों की तस्वीरें मेरे पास आ गई कि वहां पर जो हॉस्पिटल्स में गर्भपात होते हैं वो भ्रूण से निकले हुए बच्चे सीधे होटलों में पहुंचा दिए जाते हैं और फ्राई करके परोस दिए जाते हैं। कुछ छोड़ोगे? मेरे सदगुरुदेव, मेरे प्रातस्मरणीय पिताश्री महात्मा रामचंद्र वीर महाराज ने अपनी आत्मकथा में एक छंद लिखा था, मकड़ी का मुरब्बा चटकीली चाट चींटियों की, बर्र के बड़े पर झींगुरों का झोल झरता। मकड़ी का मुरब्बा, मकड़ी का मुरब्बा, ध्यान से सोचना देवियों, तुम्हारे काम की चीज है। मकड़ी का मुरब्बा चटकीली चाट चींटियों की। बस्तर में लाल चींटे मकोड़ों की चटनी बाजार में आमतौर पर मिलती है और मीडिया पर्सन जो है वो देखने के लिए आते थे, चक्कर, अरे वाह हाउ टेस्टी। मकड़ी का मुरब्बा चटकीली चाट चींटियों की, बर्र के बड़े पर झींगुरों का झोल झरता, छोटी मोटी मक्खियों का रायता बनाते खूब, तो फिर कनगोजरों का ही विचार कौन करता। बिच्छू की पकौड़ियां, बिच्छू की पकौड़ियां, अचार छिपकलियों का, चाव से चबाते खूब, यदि कोई नहीं मरता। महाराज श्री कहते हैं कि वश ही नहीं चला चटोरे मांसाहारियों का, अन्यथा ये गीध का भी भून लेते भरता। कुछ तो छोड़ो यारो, मुर्ग मुसल्लम है तो गीध मुसल्लम क्यों नहीं? वो भी तो होना चाहिए। लेकिन मांसाहारी भी ज्यादातर शाकाहारी जीवों का ही मांस खाना पसंद करता है। मांसाहारी जीवों का मांस, भेड़िया नहीं खाते तुम लोग, कुत्ता नहीं खाते तुम लोग। चीन में तो कुत्ता खाते हैं, चीन वाले तो कुछ भी नहीं छोड़ते। तो ये मनुष्यों का काम है। रावण जी ने इसको धर्म का आवरण दे दिया और कहा ये तो सब तंत्राचार में, तंत्रोपासना में ये तो अनिवार्य है। तर्क देते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो दुनिया में बकरे बकरे हो जाएंगे, मुर्गे हो जाएंगे, भेड़े हो जाएंगी। तो कौवे तो नहीं खाते ना तुम, फिर दुनिया में कौवे क्यों नहीं हो गए? छिपकलियां तो भी खाना चालू नहीं किया ना, फिर छिपकलियां क्यों नहीं हो गई? कुछ छोड़ दो। कौन बोल रहा है? नंद कुमार साय जैसी आवाज आई है? अभी नंद कुमार साय जैसा आदमी ये पूछे तो बड़ा विचित्र। नंद कुमार साय हिंदुस्तान का एकमात्र पॉलिटिशियन जो नमक नहीं खाता, जहां जाता है वहां समस्या पैदा कर देता है। वो बेचारा सोचता है कि क्या खिलाऊं इसको। इतना बड़ा नेता हमारे घर पर आ गया, पहले मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का, फिर छत्तीसगढ़ में भी रहे ना अध्यक्ष, और फिर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। इतना बड़ा बिग पर्सनैलिटी नमक नहीं खाता, अब इसको क्या खिलाएं? मैंने पूछा भी क्या खाते हो? कहते महाराज कभी चना खा लेता हूं, कभी चबेना खा लेता हूं, कभी कुछ नहीं खाता हूं, कभी ऐसे ही जो कुछ सलाद वलाद मिल जाता है काम चला लेता हूं। राष्ट्रपति भवन में इस व्यक्ति को निमंत्रण मिलता ही होगा। वहां जाकर के ये श्रीमान जी क्या करते होंगे? तो ढूंढते फिरते होंगे कि सलाद कहां है, या कोई स्वीट डिश ढूंढते फिरते होंगे। अच्छा, वाह, कमाल है। तो ये एक उदाहरण है कि जो व्यक्ति संयम का पालन करना चाहे
उस व्यक्ति के लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और जो अपने मन पर, अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी पार्टी पर क्या कंट्रोल करेगा और अपने देश पर क्या कंट्रोल करेगा, अपने परिवार पर भी क्या कंट्रोल करेगा। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। बहुत कुछ बोलने के लिए, मेरे पास जितना बोलने के लिए उतना किसी पास है ही नहीं। और मेरी सबसे बड़ी बीमारी यही है कि मैं बोलता हूं और अगर मैं चुप रहता तो न जाने कितना आनंद उपभोग करता मैं, लेकिन मेरी जबान मेरी दुश्मन बन जाती है। सोचिए भाइयों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये मनुष्यता का काम नहीं है साहब। खाने के लिए भरा पड़ा है। नंद कुमार जी चाहते हैं कि मैं बताऊं कि क्या क्या खाऊं। रे बाबा, देखो ना चारों ओर, भगवान ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं पैदा किया है, क्या क्या चीजें। भगवान स्वयं कन्फेक्शनर बन करके तुम्हारे लिए व्यंजनों की कतार सजाए बैठे हैं। भगवान ने, अब तुम सोचो कि आम की बात छोड़ दो, मैं तो आम का दीवाना हूं और लोग मुझसे पूछते हैं कि राम का प्रमाण क्या है। मैंने कहा आम है ना। अगर राम नहीं होते तो आम कौन पैदा करता। आम कोई मामूली चीज है। कितनी खट्टी कैरियां। मेरे बाल्यावस्था में मेरे नाना जी के यहां बड़े आम के, अभी भी मेरे मामा लोग आम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं कच्ची कच्ची कैरियां और नमक के साथ करड़ करड़, नमक के, वो पिसा हुआ नमक नहीं होता था, और वो चबाते थे हम, बड़ा आनंद आता था। अब मैं चबाऊंगा तो 3-4 दिन तक दांत मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। कितनी खट्टी कैरियां जिनको सुखा करके आप अमचूर बनाते हैं और परिपक्व होकर के कैसा अमृतोपम रसाल बन जाता है। दुनिया में आम से बढ़कर के क्या है। भगवान की कृपा देखिए आप, सैकड़ों प्रकार की वैरायटी आम की। भगवान ने केले बनाए, इससे बढ़कर के और क्या आश्चर्य की बात हो सकती है। भगवान का बनाया वो हलवा जिसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। चीकू खाने के लिए भी थोड़ा एक्सरसाइज तो करना पड़ता है, उसको बीज निकलता है, ऊपर के छिलके बड़ी मुश्किल से अलग होते हैं। लेकिन केले को एक हाथ में लो, दूसरे हाथ से यूं छीलो, खाते जाओ और अंत में छिलका फेंक दो। न हाथ खराब हुए, न कांटे की जरूरत, न चम्मच की जरूरत। पैकिंग बड़ी परफेक्ट और बड़ी कोमल, बड़े आराम से छीली और खाइए। भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। अंगूर, रसगुल्ले तो अभी 150 साल पहले पैदा हुए। रसगुल्ले के पहले भगवान ने अंगूर बनाए, भगवान ने लीचियां बनाई, भगवान ने खरबूजे बनाए, भगवान ने तरबूज बनाए। तरबूज तो कमाल कर दिया कि तपते हुए रेगिस्तान की भट्टी में, सुलगती हुई बालू में शरबत के रंगीन गोले भगवान ने बनाए, कलरफुल, संगीत इसके, यानी सॉफ्ट ड्रिंक के, ड्रिंक समझिए उसको, खाद्य शरबत के गोले। क्या क्या नहीं। भगवान ने जामुने पैदा की, भगवान ने बादाम पैदा किए, भगवान ने पिस्ते पैदा किए, भगवान ने चिलगोजे पैदा किए, भगवान ने अखरोट पैदा किए, भगवान ने काजू पैदा किए, भगवान ने। और फिर देखिए गजब की बात कि अगर ताजा रूप में खाओ तो अंगूर है और सुखा लो तो किशमिश। किशमिश, मैंने कहा ये किशमिश खाओ, ये अंग्रेजी की बहुत बड़ी पवित्र चीज है। ये दुनिया में दो ही परिस्थितियां, या जो आदमी, आजकल के छोकरे छोकरियों को समझाने के लिए, या तो आदमी किस करे या आदमी मिस करे। और किसमिस खाए तो न किस करने की जरूरत, न मिस करने की जरूरत। कितनी पवित्र चीज है किसमिस। मुनक्का खाओ ना, किसमिस खाओ ना, छुआरे खाओ ना, खजूर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पैगंबर नबी के जो मोमिन हैं, अरब में भी भगवान ने कितनी कृपा की कि भाई चलो इनके लिए भी एक चीज ऐसी बनाओ जिससे कि, कितनी प्यारी चीज है। भरा पड़ा है, संतरे हैं, नारंगी नागपुर की, और फिर उसी की क्वालिटी मौसमी। भगवान ने खीरे बनाए, भगवान ने ककड़ी बनाई, भगवान ने गाजर बनाया, भगवान ने मूली बनाई, भगवान ने बथुआ बनाया, भगवान ने मेथी बनाई, भगवान ने पालक बनाया, भगवान ने लौकी बनाई, भगवान ने इतना बड़ा कद्दू बनाया, भगवान ने आलू बनाए, आलू भी क्या गजब की चीज बनाई, भगवान ने ओल, जिमीकंद, भगवान ने सूरन बनाया, सैकड़ों प्रकार की, भगवान ने परवल बनाया, भगवान ने भिंडी बनाई, भगवान ने करेला बनाया जो इतना कड़वा होने के बाद भी तुम्हारी जबान पर चढ़ता है तो उतरने का
नाम नहीं लेता। भगवान ने क्या क्या नहीं बनाया। भगवान ने गेहूं बनाया, भगवान ने जौ बनाया, भगवान ने ज्वार बनाया, भगवान ने बाजरा बनाया, भगवान ने मक्का बनाई, और मक्का की रोटी के साथ खाने के लिए भगवान ने सरसों का साग बनाया। बताइए ऐसा कॉम्बिनेशन कहां से मिलेगा? सरसों का साग और मक्का की रोटी। त्रिभुवन का साम्राज्य छोड़ा जा सकता है मक्का की रोटी और सरसों के साग के लिए। पिज्जा क्या चीज होती है? भाभी जी खुद तो आई स्वाई, ये पिज्जा कहां से ले आई? दुनिया भर का बासी मैदा से भरा हुआ, पेट को खराब करने वाला, संपूर्ण डाइजेस्टिक सिस्टम को चौपट कर देने वाला पिज्जा, चाउमीन, बर्गर। अरे मक्का की रोटी पर, सौंधी सौंधी मक्का की रोटी पर मक्खन डाल करके सरसों के साग के साथ खाओ। 10,000 पिज्जे एक मक्का की रोटी पर कुर्बान है। क्या क्या नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने इडली बनाई, भगवान ने डोसे बनाए। एक सज्जन ने कहा कि नहीं, ये इडली डोसे भगवान ने नहीं बनाए। अरे मैंने कहा तो ये इडली डोसे बनाने वाले जो है उनको किसने बनाया? भगवान ने बनाया ना। भगवान ने उपमा बनाया, भगवान ने उत्तपम बनाया, भगवान ने चूरमा बनाया, भगवान ने बाटी बनाई, भगवान ने दालें बनाई, उड़द बनाया, मूंग बनाया, मूंगफली बनाई, भगवान ने मसूर, ये मुंह और मसूर की दाल भगवान ने बनाई, जिसको खाने के बाद आदमी तुरंत चेहरा दिखता है कि सचमुच मेरा मुंह मसूर की दाल खाने के लायक है या नहीं है। भगवान ने मक्खन बनाया, भगवान ने मलाई बनाई, भगवान ने गाय का दूध बनाया। ऐसी चलती फिरती फैक्ट्री बनाई कि एक तरफ से भूसा खाती है और दूसरी ओर से मक्खन निकालती है, यानी दूध निकालती है। दुनिया का कोई साइंटिस्ट ऐसा आविष्कार कर सकता है कि भूसा खाए और दूध दे? सोचिए कितनी बड़ी कृपा। भगवान ने एक दूध, एक गोमाता दे दी और उसके साथ साथ रसगुल्ले भी दे दिए, गुलाब जामुन भी दे दिए, रसमलाई भी दे दी, राजभोग भी दे दिए, चमचम भी दे दिए, कड़ाह प्रसाद भी दे दिया, चूरमा भी दे दिया, श्रीखंड भी दे दिया, पूर्ण पोली भी दे दी। क्या नहीं दिया? एक गाय दे दी तो सब कुछ दे दिया। उसके बाद भी हड्डियां चूसना बाकी रह गया क्या? मुर्दे खाना बाकी रह गया क्या? और अंडे की तो क्या व्याख्या की जाए? अंडा तो शुद्ध, विदाउट किसी डाउट के। क्या विदाउट का क्या डेफिनेशन? विदाउट, बिना डाउट के, बिना, तो किसी संदेह के बिना अंडा तो भ्रूण ही है, गर्भ ही है। बंगला में उसको कहते हैं डिंब, तो डिंब ही है वो। अगर उसको फोड़ा नहीं जाएगा और आप खाया नहीं जाएगा तो निश्चित रूप में से उसमें चूजा निकलेगा। और हमारे घर में जब चूजा निकलता है, भगवान की बड़ी सर्वमंगला माता की कृपा से अत्यंत मन्नतें मानने के बाद जब हमारी बहू रानी हमारे चांद जैसे पोते को देती है, उत्पन्न करती है, तो दादी जी उसको तो धो पोंछ करके बेटे पोते को तो कलेजे से लगा लेती हैं, लेकिन बहू रानी के जिस्म से, उसके पेट से जो और मटेरियल, पैकिंग मटेरियल निकलता है, उसका क्या करती हैं? तो उसको मिट्टी के बर्तन में रख करके मिट्टी से ही ढक करके जमीन में गाड़ देते हैं। क्यों गाड़ देते हैं? बहू रानी ने तो उत्तम उत्तम पदार्थ खाए, गरम गरम हलवा खाया है, बादाम के हलवे खाए, मूंग के हलवे खाए हैं, जिंदगी भर माल ही माल खाया है। जब कीड़े मकोड़े खाने वाली मुर्गी का हमल इतना टेस्टी होता है, आगे और कहना जरूरी है क्या? तो फिर उस माल को, दिव्य पदार्थ को मिट्टी में क्यों गाड़ते हो? उसको भी फ्राई पैन में प्याज, लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर फ्राई करके खाओ ना। नहीं खाते। और जब तक स्यावड़ नहीं निकलती, जब तक घर के सारे बर्तन बदलते नहीं, कपड़े नहीं धुलते, तब तक अशौच वृत्ति का पालन करते। तो फिर उस मुर्गी का, 3 कौड़ी की मुर्गी का भ्रूण नरक क्यों चाट रहे हो? ऋषियों के बेटे होकर के ये कुकर्म क्यों कर रहे हो? हमल क्यों खा रहे हो? कल तक केवल कौवे और चील ये काम करते थे, अब तुम करने लग गए। तुम में और जानवरों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो रावण जी ने अंडे नहीं खाए। रावण जी ने कहा ये मद्य, ये मांस, और मछली की भी महिमा कहना जरूरी है। एक संस्कृति है जो राम नाम की गोलियां बना करके आटे की मछलियों को खिलाती है। दूसरी विकृति है जो मछली को ही खा जाती है। मछली सब कुछ खाती है,
बाढ़ आती है तो पशुओं के मुर्दे फूल करके बह जाते